हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 18 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता 2 years एगो एंड हर एज आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ इज 1 year मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, देन फाइंड हर एज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर इसका एज बताना है, प्रेजेंट एज क्या होगा ये हमें बताना है। जिसमें क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता 2 year एगो एंड आफ्टर 4 year फ्रॉम नाउ, मतलब 2 साल पहले और 4 साल बाद जो एज होगा वो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है कि 1 year मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका प्रेजेंट एज क्या होगा। ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं कि क्या होगा, यानी कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ पुनीता एज एक्स ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुनीता का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 2 year एगो यहाँ पर है, यानी कि एक्स में से 2 माइनस कर देंगे और इनका प्रोडक्ट करना है क्या कि आफ्टर 4 year, यानी कि एक्स प्लस 4 हो जाएगा और इक्वल में कितना होगा, जो प्रेजेंट एज है उसके 2 गुने से एक अधिक। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज को हम क्या कर लेंगे 2x और प्लस में 1। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें क्या करना है x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा प्रेजेंटेज होगा। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 2x और माइनस 8 इक्वल में 2x प्लस 1। ठीक है, इन सबको इस साइड में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4x यहाँ पर है, माइनस 2x और माइनस 8, इसको इस साइड में लाएंगे माइनस 2x माइनस 1 इक्वल में 0। देखिए यहाँ पर प्लस 4x और माइनस टू एक्स मिलकर के प्लस 4x वो माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 4x एंड प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 8 और माइनस 1 मिलकर के माइनस 9 हो जाएगा और इक्वल में 0। 9 को उस साइड में कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब एक्स की वैल्यू एक प्लस 3 हो गई और एक माइनस 3, चूंकि यहाँ पर एज बताना है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी एक एपी गिवन है यहाँ पर 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका कौन सा टर्म 78 है ये हमें बताना है। ठीक, तो हम लेट करेंगे कि जो nth टर्म है वो क्या है 78 है, यानी कि an इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3, ये इज इक्वल टू 3 हो गया। और d की वैल्यू अगर मालूम करें तो d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे यहाँ से तो d की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि क्या होगा, तो an इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या होगा ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 इक्वल में ये की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है कि n की वैल्यू मालूम करनी है, इसको इस साइड में ले आएंगे 78 माइनस 3 इक्वल में n माइनस 1 इंटू में 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे 75 और 5 को इस साइड में लाएंगे अपान में 5 n माइनस 1, इससे इसको डिवाइड कर दो 15 और n माइनस 1, ये इस साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 16 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस AP का जो 16 टर्म है वो क्या है 78 है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाई 3। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 और 100 के बीच में जो ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम बताना है क्या होगा, और वो ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। देखिए यहाँ पर हम AP क्या राइट कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 डिविजिबल होगा, जस्ट इसके बाद क्या होगा 9 हो जाएगा और 9 के जस्ट बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा और 9, 15 और देखिए यहाँ पर 18 भी 3 से डिविजिबल, लेकिन ये ऑड नंबर नहीं बल्कि क्या है इवन नंबर है, इसलिए हम इसको नहीं राइट करेंगे 21 राइट करेंगे। ठीक है, और डॉट डॉट लास्ट टर्म की बात करें तो 99 होगा जो 3 से डिविजिबल भी होगा और ये ऑड भी होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन सभी नंबर्स का सम मालूम करना है, इसमें मालूम कर लें कि कितने टर्म्स हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं ये मालूम कर लें। अब कितने टर्म्स हैं इसके लिए देखो यहाँ पर nth टर्म यानी जो an है वो कितना है 99 है यहाँ पर, और ये की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू यहाँ पर कितना है 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो फिर an इज इक्वल टू होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन की वैल्यू 99 और ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो यहाँ पर ये की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी और प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 6। इसको इस साइड में ले जाएंगे तो 99 माइनस थ्री इज इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू 6, इसमें से इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा यहाँ पर 96 आ जाएगा और अपान में इस 6 को इस साइड में ले आएंगे और n माइनस वन ये बनेगा। इससे इसको डिवाइड करें कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 वन जा 6 और 3 यानी कि 6 6 जा आएगा और n माइनस वन यानी इसको इस साइड में कर देंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं 17 टर्म्स हैं। हमें इन 17 टर्म्स के सम मालूम करना है, ठीक है, यानी कि ये 17 मालूम करना है। तो देखिए ये 17 क्या होगा यहाँ पर 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, ये आइडेंटिटी होती है, इसके हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं। ये 17/2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है 3 और प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पर 2 3 या 6 हो जाएगा और 17 3 प्लस देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो गया और इसको इसमें ऐड कर लेंगे यानी कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 51। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आएगा, तो 17 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर कितना कैरी करेगा 1, ठीक है, और 17 5 जा 75 जा जो होगा वो 75 और एक 76 हो जाएगा यानी कितना आएगा 767। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन है या नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 86, ठीक है, यानी 17 5 जा 85 और 1 यहाँ पर कैरी किया था इसलिए 86 यानी 867 यहाँ पर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो ये है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से इतना एंड इतना आर, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कौन सा होगा ये बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है -2, 6 पॉइंट, ये जो है -2, 6 है और दूसरा पॉइंट जो बी है -2, 6 ये पॉइंट हो गया और जो बी पॉइंट है -2, 10 है यहाँ पर -2 और 10, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है। इसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट जो है ये और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी बन रहा है और इसका मिड पॉइंट जो है ये पी है। यहाँ पर हम x, y राइट कर सकते हैं। इसी के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम करना। देखिए मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x, y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। अब x1 यहाँ पर देखिए -2 प्लस x2 यहाँ पर -2 है और अपान में 2। सेकंड क्या है यहाँ पर y1 यानी कि 6 प्लस 10 अपान में 2। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना प्राप्त होगा -2 यानी -4 और -4 अपान 2 यानी कि -2 और ये आ जाएगा 8, यानी -2, 8 जो हमें प्राप्त होगा ये मिड पॉइंट यानी कि P का कोऑर्डिनेट होगा -2, 8, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि जो दो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमारा क्या होगा ये भी। अगर हम इसको ये राइट करते हैं यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 7 और एक पॉइंट यहाँ पर बी राइट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये और बी, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। इस लाइन सेगमेंट को क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पी है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें इसके कोऑर्डिनेट x, y इसके कोऑर्डिनेट मालूम करना है कि क्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 3, ठीक है, और ये x1 y1 ये x2 और ये y2। अब इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला, px, y इज इक्वल टू में m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 ये होता है। सेकंड यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 ये होता है। अब इसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई x2 यहाँ पर 4 प्लस में m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू -1
और अपान में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 ये हो जाएगा। यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 है -3 हो जाएगा, और प्लस में m2 यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाइड बाई y1 जो होगा वो कितना है यहाँ पर 7 अपान में 2 प्लस 3, चूँकि m1 प्लस m2 की बात है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 2 जा 8 और -3 अपान में 5, कामा लगा करके ये आ जाएगा -6 और प्लस में 21 अपान में 5। 8 - 3 यानी 5 अपान 5 हो जाएगा, और ये -6 और ये 21 माइनस करेंगे यहाँ पर तो 15 आएगा और अपान में 5। इससे डिवाइड करेंगे 1,3, ठीक है। यानी जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 1,3 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें जो है ये 1,3 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45 माइनस में cos स्क्वायर 60 इज 1/4 ट्रू फॉल्स या कैन नॉट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और वैल्यू चेक करेंगे 1/4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कितना है cos स्क्वायर 45 और माइनस में cos स्क्वायर 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो यहाँ पर 1/√2 अप्लाई करेंगे और स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर देंगे। अब cos 60 की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है 1/2 यानी कि 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये आएगा 1/2 माइनस में कितना होगा 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1 यानी कि 1/4 आ रहा है, और इसने कहे भी क्या रहा था कि 1/4 है इसकी वैल्यू। तो ये जो होगा ये पॉइंट हमारा क्या होगा ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस साइन 60 विल बी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें ऑप्शन गिवन है 1√2 एंड 2 नन ऑफ दी, तो हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर यह 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस साइन 60, ठीक है। ये माइनस साइन 60 है और इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 यानी यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस यहाँ पर साइन 60 है तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी √3/2 आ जाएगी, यानी √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3/4 माइनस में √3/2, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस में 3 माइनस √3, यहाँ पर 2√3 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 11 माइनस 2√3/4। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर है 1√2, ठीक है। यानी इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन है ये ऑप्शन हमें कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर हम क्या टिक कर सकते हैं कि नन ऑफ दीज जो होगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है 11 माइनस 2√3/4, और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल में 0 विल बी। देखिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस 4x और प्लस में 4x स्क्वायर इक्वल में 0, इसका हमें क्या बताना है कि इसके रूट्स का सम क्या होगा। अब देखिए अगर हम इसको चेक करें तो ये क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू में 2x और इंटू में 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल में 0, ये है क्या कि 1 माइनस 2x, यहाँ पर ये इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है स्क्वायर इक्वल में 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक बार 1 माइनस 2x इक्वल में 0, एक बार 1 माइनस 2x इक्वल में 0, यानी कि स्क्वायर लगा इसलिए 2 टाइम्स इसको राइट करेंगे, तो ये कितना आएगा, इसको साइड में कर देंगे, x इक्वल टू 1/2 यहाँ पर भी और x इक्वल टू 1/2 यहाँ पर, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ मिलकर के कितना आएगा 1।
अब देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 244 देन द नंबर आर। तो फिर वो नंबर क्या होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव, अगर एक कॉन्सिक्यूटिव में अगर हम बात करें तो एक एक्स है दूसरा एक्स प्लस टू होगा और इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 244, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और इक्वल में 244 होगा। अब इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस भी होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी 4 प्लस 4x इक्वल में 244। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर और प्लस में 4x, इसको इस साइड में लाएंगे माइनस हो जाएगा यानी 240 और इक्वल में 0। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस इसको डिवाइड करेंगे 120 और इक्वल में ये आ जाएगा 0। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये 120 इसके दो फैक्टर इस तरीके से ढूंढना है कि ताकि माइनस करने पर कितना आ जाए 2। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 60 और 2 से डिवाइड कर देंगे 30, 2 से डिवाइड कर दिए 15 और 3 से डिवाइड किए 5 और 5 से डिवाइड किए 1। अब चूंकि हमें लाना क्या है कि माइनस करने पर आना चाहिए, तो देखिए अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे तो 8 बनेगा और 5 3 15 यानी 15 आ जाएगा। अब इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो 2 नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम कोई दूसरा अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, यानी इन तीनों को एक साथ अगर हम ले लें और इन दोनों को एक साथ, यानी कि ये 5 2 जा 10 हो गया और दूसरा ये आएगा 12 और 12 माइनस अगर हम 10 कर दें तो यहाँ पर 2 भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 एक्स माइनस 120 इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 10x और माइनस में 120 इक्वल में 0। इसमें कॉमन कितना मिलेगा x प्लस 12 और माइनस इसमें कितना कॉमन है यहाँ पर, तो ये कॉमन मिलेगा 10 और ये आएगा x माइनस में 12 x प्लस 12 इक्वल में 0। देयर इम्प्लाइज यहाँ पर क्या है x प्लस 12 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट और x माइनस 10 एक ब्रैकेट इक्वल में 0। देयर इम्प्लाइज x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 12 और ये आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू में प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बात की गई थी वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे कि ये नेग्लिजिबल होगा और ये जो हमारा x इज इक्वल टू 10 है ये वैल्यू एलिजिबल होगी, इसलिए हमें एक नंबर तो 10 प्राप्त हुआ यानी x इज इक्वल टू 10 ये हो गया। दूसरा x प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 ये आ जाएगा 12। क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो होगा 10 होगा, सेकंड क्या होगा 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्योंकि 10, 12 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इतने की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है इसमें। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 और जो हमें वैल्यू प्राप्त करनी है वो क्या है sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में क्या है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा tan स्क्वायर में थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये क्या होगा। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 4/5 है 4/5। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है PVP और HHB से। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आता है, ये कॉस आता है और ये टैन और यहाँ पर कोसेक, ये सेक और ये कॉट। ठीक है, अब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ये B और ये C, ये थीटा एंगल हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के लिए बेस क्या होगा ये हमारा बेस बनेगा, बेस की वैल्यू कितनी है 4 और अपान में हाइपोटेनस कितना है 5। इसको हम मालूम कर सकते हैं क्या यूज करेंगे पीजीटी यूज करेंगे, यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ये 25 और इसका 16 इधर आ जाएगा 16 माइनस में ये 4 की स्क्वायर 16, इसको इस साइड में कर देंगे माइनस हो जाएगा और BC स्क्वायर
ये 9 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यानी बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। ये 3 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा मुझे मालूम करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर 3/5 हो जाएगा। और फिर क्या मालूम करना है कॉस थीटा, तो ये पहले से मालूम है, टेन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस यानी 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अभी मैंने मालूम किया 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 3/4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 4 3 जा 12 अपान में 25 और प्लस ये 3 3 जा 9 अपान में 16। इन दोनों का एलसीएम चेक करते हैं कितना आएगा। देखिए दोनों का जो एलसीएम आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा यहाँ पर, तो कितना आएगा 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 80 आएगा, 80 का 0 और 8 यहाँ पर कैरी करेगा और 16 2 जा 32 और ये 8 ऐड कर देंगे यानी 400 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 32 और 16 1 जा 16 और 3 19 यानी कि 192 प्लस में यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा यानी कि 5 और इस यानी कि 225 ही आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं कितना होगा, 5 और 2 7, 2 और 9 11 और 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 417 अपान में 400 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा क्योंकि 417 अपान में 400। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा MCQ सीरीज 18 जो है ये कंप्लीट होता है।